कल क्या होगा? ये क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में इस समय घूम रहा होगा कि यार पेपर इजी आएगा, मीडियम आएगा, डिफिकल्ट आएगा, 2023 से भी क्या डिफिकल्ट आएगा या उससे नीचे आएगा। कई सारे थॉट्स। क्या मैं वीए में पहले आरसी में ही तो फंस नहीं जाऊंगा? कहीं मैं गलत आरसी तो नहीं पिक कर लूंगा? एलआरडीआई में क्या मैं सही सेट तो पिक कर पाऊंगा? क्वांट में कोई फॉर्मूला तो नहीं भूल जाऊंगा? कोई मेथड तो नहीं भूल जाऊंगा? ये सारे थॉट्स इस समय आ रहे होते हैं। और इस थॉट्स के चलते हुए भी कई सारा स्टूडेंट अपनी सालों की मेहनत, अपनी महीनों की मेहनत खराब कर देता है। आपको मेक श्योर करना है कि अभी से लेके कैट तक के टाइम को काम रह के यूटिलाइज करिए। नॉर्मल रहिए। अगर रिवीजन करना है तो करिए। अगर आप एग्जॉस्ट हो चुके हो तो डू नॉट रिवाइज मोर। आप ट्राई करिए कि इस समय जाइए, फैमिली के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, कहीं निकल जाइए, घूमने निकल जाइए, आधा घंटा एक घंटा कुछ खा पी के आइए। अच्छा, कोई अच्छी सीरीज देख लीजिए। स्ट्रेंजर 5 आया है सीजन, फैमिली मैन 3 आया है, कुछ भी देख लीजिए जो आपको खुशी दे। कुछ गिटार बजा लीजिए, कुछ भी जो आपको खुशी देता है उसको आपको करना चाहिए अभी से लेके कैट तक। कोई स्ट्रेटजी कुछ नहीं। हम लोगों ने, चाहे इजी स्टूडेंट हैं, वो जानते हैं हम लोगों ने शुरुआत से लेके अब तक बहुत चीजें रिवाइज, बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं। जितनी स्ट्रेटजीज थी हम बता चुके हैं, सब कुछ हो चुका है आपका। आप भी जो नॉन इजी स्टूडेंट है वो भी अपनी अपनी जगहों से अपनी स्ट्रेटजी ऑलरेडी क्लब कर चुके होंगे। और तरह की स्ट्रेटजी बता के आपका दिमाग नहीं वो भटकाना चाहता हूं मैं कि ये स्ट्रेटजी करनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी करनी चाहिए। जो आप ऑलरेडी बना चुके हो स्ट्रेटजी, आपको वही फॉलो करनी चाहिए, उसी स्ट्रेटजी पे रहना चाहिए। बस कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है सर जी, उनको मैं बोलना चाहता हूं, एक बार आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। द फर्स्ट पार्ट, कि जब आप एग्जाम सेंटर के गेट के बाहर खड़े हो तो मेक श्योर कि आप अपने आप से ये बोल पाए कि भैया मैंने प्रिपरेशन करी थी, जितना मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी थी, आई डेडिकेटेड दैट टाइम। बस सिंपल सा पहला रूल आपका, बाहर जाके खुद को ये बोलिए। अननेसेसरी की चीजों में इन्वॉल्व मत होइए। कल जितना काम रह सकते हैं काम रहिए। पहले स्लॉट वाले, सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट वाले डिफिकल्टी चेंज हो सकती है फर्स्ट स्लॉट से। पैटर्न विल रिमेन सेम, तो पैटर्न देखने के लिए आपको देखना चाहिए आइडली। फिर जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाओगे तो शुरुआत का 5 मिनट, जब आप 5-10 मिनट जो होता है वो काफी ज्यादा टेंस वाला रहता है, उस समय काम रहिए। जब आप स्क्रीन के सामने बैठे होगे तो बहुत बहुत लुब 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 कर रही होती है उस समय। ट्राई करिए कि उस समय कुछ अच्छी चीजें याद करिए, अपनी लाइफ के अच्छे पल, जो भी आपको लगता है कि यार ये चीज मुझे पॉजिटिविटी देती है, इस चीज पे मैं पॉजिटिव रह पाता हूँ, ये होगा तो मैं कितना अच्छा करूंगा, उसको ट्राई करिए। फिर उसके बाद जैसे ही सेशन स्टार्ट हो चीता बन जाइए सर जी। उसके बाद आपको अटैक करना है सिर्फ। पहला आरसी, वीआरसी की स्ट्रेटजी, फर्स्ट आरसी शुड बी योर बेस्ट आरसी। पहला आरसी अगर जितना इजी आप पिक कर पाओगे, उसको रीड करना जितना इजी होगा, उतना ज्यादा आप पूरे वीआरसी सेक्शन में अच्छा करोगे। मेक श्योर कि इजी आरसी पिक हो विथ हेल्प ऑफ रीडिंग पार्ट, जो उसका इजी हो। चाहे उसके क्वेश्चन थोड़े से ठीक भी होंगे, स्टिल अगर आप रीड अच्छा करोगे पहला आरसी तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप आगे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। एलआरडीआई में आप मेक श्योर करिए कि पहला सेट आपका अच्छा पिक हो। जो बच्चा पहला सेट अच्छा पिक करता है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि पहला सेट आप खराब नहीं पिक कर सकते। खराब अगर पिक हो गया, अगर गलत पिक हो गया और आपको नहीं समझ आ रहा क्या करें, लीव दैट सेट एज सुन एज पॉसिबल। 4 मिनट 5 मिनट में लीव करिए उस सेट को, आगे बढ़िए। क्वांट सेक्शन में देयर विल बी इजी क्वेश्चंस। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन लाइन से आपको टफ मिल जाए, या जो सेक्शन आप नहीं करके जा रहे हो, कई बच्चे मेंसुरेशन नहीं करेंगे, कई बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे, कई हाइट एंड डिस्टेंस नहीं करेंगे, कई ज्योमेट्री नहीं करके गए होंगे, कई पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं कर, मान लो उनके 3 क्वेश्चन लगातार मिल गए। पैनिक मत होइए। इट्स नॉट अबाउट 3 क्वेश्चन, इट्स अबाउट 22 क्वेश्चन। उसमें से 3 क्वेश्चन अगर चले भी जाएंगे, 19 क्वेश्चन भी आपके पास है। पिक इजी क्वेश्चन सॉल्व, पिक इजी क्वेश्चन सॉल्व विथ एक्यूरेसी। अगर आप इजी क्वेश्चन पिक करके एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर गए, स्टिल यू विल गेट 99 परसेंटाइल, उसको करिए। ठीक है, ये ओवरऑल आपके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पैनिक मत होइए। जब एग्जाम दे के आइए, नॉर्मल रहिए। अच्छा हो तब भी, खराब हो तब भी, दोनों केसेस में आपको आगे की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। एनमैट है, स्नैप है, जैट है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। एंड इजी स्टूडेंट के लिए
एक छोटा सा वो, कि आई होप कि ये जो जर्नी अभी तक हमारी रही है वो आपको पसंद आई होगी। जितनी मेहनत हमारे एंड से हो सकती थी, जो भी हमारे एंड से बन सकता था, वी ट्राइड। हो सकता है कुछ चीजें आपको पसंद ना आई हो, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कभी किसी का कोई डाउट रह गया हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर जी, कि किसी को हमने कुछ बोल दिया हो, मे बी क्लास में किसी पे गुस्सा कर लिया हो। बट हमारा एक मोटो हमेशा यही रहा है कि हम बच्चों के लिए जितना हो सकता है अपनी कैपेसिटी में वो करें। जो भी हमारी कैपेसिटी थी, या 4 दिन 5 दिन जो मैंने सेशन लिए, या पहले जो सेशन लेता रहा, लॉन्ग सेशन कराए, अभी जो रिवीजन कराता रहा, चाहे LRDI में जो कराया गया या VA में जो कराया गया, वी ट्राइड अवर बेस्ट। एटलीस्ट हम अपने एंड से ये था कि हमने अपने एंड से पूरा ट्राई किया। आई होप कि आपने भी उस जर्नी को एंजॉय किया हो, और ये जर्नी यही नहीं खत्म होती है। आप एश्योर करिए कि जेड तक ये जर्नी चलेगी, और हम जेड तक ट्राई करेंगे कि आपके साथ मिलके आपको एक अच्छे कॉलेज में पहुंचाने का ट्राई करेंगे कि आप पहुंचो। कई बच्चे आप में से सक्सेस पाएंगे, कई बच्चे हो सकता है कि थोड़ा अच्छा स्कोर ना आए, तो फिर से ट्राई करिए, या जो भी जिस भी फील्ड में लाइफ में जाइए, जो आपने सीखा है इसमें, जो आपने मेहनत करना सीखा है, जो आप 12-12 घंटे बैठना सीखे हो, वो आपको जरूर, चाहे MBA के अंदर चाहिए चाहे बाहर जाइए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत अच्छा बैच था ये, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने भी प्रिपरेशन करने में। कई सालों में इस तरह के अच्छे बैचेज आते हैं, मतलब अच्छे बैचेज आए जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंड तक बच्चा टिका हुआ दिखा मैक्सिमम। वरना इतना बच्चा एंड में नहीं क्लासेस अटेंड कर रहा होता, एंड तक बच्चा टिका हुआ था। मतलब एंड तक टिकने का मतलब ही ये होता है कि बहुत अच्छा आपने प्रिपरेशन करी है। और आई होप कि कल भी आपका अच्छा होगा, और फिर उसके बाद स्नैप एंड मैट और जेड की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, फॉर EG और नॉन EG बोथ स्टूडेंट। आप अपनी अपनी कैपेसिटी में अच्छा करके आइए। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।